राजा थे। अब राजा ने अपनी पूरी प्रजा के ऊपर बड़ा अत्याचार किया। हाल यह है कि प्रजा की सारी संपत्ति हड़प ली, छीन ली। तो ये करते करते बहुत समय हो गया। अब राजा का बुढ़ापा आ गया, लेकिन धन संपत्ति बहुत सारी हो गई। तो एक दिन राजा सोचते हैं कि इतनी सारी धन संपत्ति तो एकत्रित कर ली, पर बुढ़ापा आ गया। आज से 5-6 वर्ष बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इतनी सारी धन संपत्ति जो एकत्रित करी है, इसका करूंगा क्या? जीवन भर लग गए इतनी धन संपत्ति कमाने में, मृत्यु हो गई तो सब धरा का धरा, कुछ साथ नहीं जाएगा। मन में बात आती है कि कोई तो उपाय होगा जिससे मृत्यु के बाद भी सारी धन संपत्ति में सोचा। उत्तर नहीं मिला। मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बताया, हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार उत्तर दे रहा है। कोई कहता है एक काम करेंगे, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ये सारी की सारी धन संपत्ति आपकी समाधि के पास रख देंगे, हो सकता है साथ चली जाए। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन राजा को ऐसा उत्तर नहीं मिल रहा है जिससे वो संतुष्ट हो सके। बड़े प्रश्न। अब यदि राज दरबार में बैठे तो भी यही सोच रहे कि ऐसा क्या करूं जिससे मृत्यु के बाद भी ये सब साथ चला जाए। अब हाल ये है महाराज की पूरी बात, ये जो बात है पूरी प्रजा में फैल चुकी है। हर व्यक्ति को पता चल गया है कि राजा के मन में एक प्रश्न है। तो आपस में लोग बैठे होते तो बातचीत करते हैं। तो उसी समय उस नगर में एक संत का आना हुआ। वहां पर कुछ लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। संत ने सुन लिया। संत मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि राजा के प्रश्न का उत्तर तो हमें देना पड़ेगा। महाराज संत सीधे गए दरबार में। राजा ने देखा, प्रणाम किया, कैसे आना हुआ? संत कहते हैं हमें सब पता है, आपके मन में एक प्रश्न है कि मृत्यु के बाद भी कैसे सारी की सारी धन संपत्ति आप साथ ले जा सकते हैं। राजा कहते हैं प्रश्न तो है, पर उत्तर नहीं मिला अभी तक। संत कहते हैं हम है ना, इसीलिए तो आए हैं। एक काम करो, आपके राज्य की कोई मुद्रा तो होगी, वो मुद्रा बुलवाओ। महाराज तुरंत एक बड़ी सी थाल में मुद्रा आ गई। संत एक सिक्के को उठाते हैं, बड़े ध्यान से देखो। कहते हैं जो मुद्रा है क्या ये दूसरे राज्य में चलेगी? कहते हैं नहीं, ये मुद्रा सिर्फ इसी राज्य में चलेगी। यदि आप किसी दूसरे राज्य जाएंगे तो ये मुद्रा जमा कराना पड़ेगी, वहां की मुद्रा लेना पड़ेगी। अब जैसे महाराज हमारे भारत का रुपए ब्रिटेन में तो चलेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो चलेगा नहीं। आप वहां जाओगे तो अपनी मुद्रा जमा कराओगे, वहां की मुद्रा ले लो। तो ऐसी राजा भी समझा रहे हैं। संत मुस्कुरा कर कहते हैं इसी ही तरह से परलोक की भी अपनी एक मुद्रा है। राजा नहीं माने, सिंहासन पर से खड़े हो गए। कुछ भी बोल रहे हो? अरे वहां कौन सी मुद्रा होगी, वहां कोई मुद्रा नहीं है। संत कहते हैं वहां की अपनी एक मुद्रा है। राजा कहते कौन सी मुद्रा? संत कहते हैं वहां चलती है आपके दान की, आपके पुण्य की, आपके सत्कर्म की मुद्रा। इस पृथ्वी लोक पर आप जितने अच्छे कर्म करते जाओगे, जितने सत्कर्म करोगे, तो इस मुद्रा की एक खासियत है, ये एडवांस में जमा होती जाएगी। और यदि एक बार ये मुद्रा जमा हो गई तो फिर कितना भी खर्च कर लो, समाप्त कभी नहीं होगी। राजा के समझ में तुरंत आ गया। महाराज सारी धन संपत्ति दान में दे दी। तो देखिए ऐसा धन कमाइए जो ये लोग तो सुधारे, लेकिन उसके साथ साथ परलोक भी सुधारे। तो धन संपत्ति में अशक्ति मत रखिए, उसमें आनंद मत ढूंढिए। तो कोई अपनी संतान में आनंद खोज रहा है, तो कोई मदिरा पान में आनंद खोजता है। अब देखिए जो मदिरा पान का आनंद है वो कितनी देर रहता है? घंटे, 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। लेकिन इसके बाद वो क्या लेकर के आएगा? बर्बादी। आप क्षणिक आनंद महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद
वो आपके परिवार को काफी क्लेश दे रहे हैं, काफी परेशानियां हो रही हैं, और जो बची कुची समाज में मान प्रतिष्ठा होती है वो भी चली जाती है। तो मैं तो ये कहती हूं कि यदि पीने का इतना ही शौक है तो ठाकुर जी के नाम की मदिरा पीजिए, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपको परमानंद देगी। तो पीना है तो भगवान के नाम की मदिरा पियो।